हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कपिल यादव आज फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है। हमने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सटेंशन के बारे में कि एक एक्सटेंशन को अलजेब्राइक एक्सटेंशन कब बोला जाता है। तो देखिए, उससे पहले हमें अलजेब्राइक एलिमेंट पढ़ना होगा। व्हाट इज अलजेब्राइक एलिमेंट? तो देखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर k और f कोई भी आपके पास एक्सटेंशन है और कोई भी एलिमेंट आप उठाते हैं k से, अल्फा एलिमेंट आपने उठाया k से, एंड अल्फा सेटिस्फाइज ए पॉलिनोमियल ओवर f। अगर वो एलिमेंट अल्फा यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप उठाइए k से और वो एलिमेंट f के ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, दैट इज f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल fx पॉलिनोमियल है। ये किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? f के ऊपर। पॉलिनोमियल f के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे कहां से आएंगे स्टूडेंट्स? f से। पॉलिनोमियल के ऊपर, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर लेक्चर डाला हुआ है मैंने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या होता है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, ये जो एलिमेंट है अल्फा के का, अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है f की, तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर f। If this element satisfies any polynomial over f, किसी भी एक पॉलिनोमियल को अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसको बोलेंगे हम अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर f। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एलिमेंट बोला जाएगा अलजेब्राइक एलिमेंट। उसके बाद देखिए, इफ अल्फा डज नॉट सेटिस्फाई, अगर अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, उस कंप्लीट सेट के ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, सॉरी उस फील्ड के ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, देन इट इज ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ। फिर हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट ओवर एफ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि पाई क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट होता है ओवर द सेट ऑफ रेशनल्स, बिकॉज वो रेशनल्स के सेट पे किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन ये अलजेब्राइक एलिमेंट होता है ओवर द सेट ऑफ रियल्स, क्योंकि रियल्स की पॉलिनोमियल को पाई सेटिस्फाई कर सकता है। एज यू नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, तो ये रियल की किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा। ले लीजिए x माइनस पाई ही ले लीजिए, x माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। तो वहां पे आप f ऑफ पाई निकालेंगे तो वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब पाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अलजेब्राइक ओवर द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पे आपका फील्ड क्या है? सेट ऑफ रियल्स। उसके बाद देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ f इज अलजेब्राइक ओवर f। हर f का हर एलिमेंट खुद के ऊपर हमेशा अलजेब्राइक होता है। ऑब्वियसली ये बात ट्रू है, क्योंकि आप उसी सेट से रिंग ऑफ पॉलिनोमियल उठाएंगे और उसी सेट का एलिमेंट उठाएंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही। उसके बाद देखिए, अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने अभी अलजेब्राइक एलिमेंट पढ़ा है, तो उसके बेस पे हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, द एक्सटेंशन k ऑफ f इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। आप इस एक्सटेंशन को अलजेब्राइक एक्सटेंशन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ k इज अलजेब्राइक ओवर f। अगर इस एक्सटेंशन का हर एक एलिमेंट यानी कि k का हर एक एलिमेंट आपका क्या हो जाए? अलजेब्राइक हो जाए ओवर f। जो अल्फा आपने उठाया था सिर्फ वही नहीं, उस k का हर एक एलिमेंट आप f के ऊपर क्या हो जाए? अलजेब्राइक। मतलब आप कोई भी जनरल एलिमेंट उठाओ और वो f के ऊपर किसी न किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता हो, देन आप उसको बोलेंगे कि वो एक्सटेंशन कैसी एक्सटेंशन है? अलजेब्राइक एक्सटेंशन। अदरवाइज एक भी एलिमेंट अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है किसी भी पॉलिनोमियल को, मान लीजिए k का, तो उस एक्सटेंशन को बोला जाएगा ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, एक थ्योरम है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन किसे बोलते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन की डेफिनेशन के बेस पे हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, थ्योरम क्या बोलती है? एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि क्या होती है फाइनाइट एक्सटेंशन। आज हमने पढ़ लिया है कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होती है। अब थ्योरम क्या कहती है कि हर एक जो फाइनाइट एक्सटेंशन होती है, हर एक फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्राइक एक्सटेंशन होती है। तो देखिए, प्रूफ पढ़ते हैं इसका। जो एक्सटेंशन है k और f, वो हमें क्या दे रखी है स्टूडेंट्स? फाइनाइट एक्सटेंशन।
ये फाइनाइट एक्सटेंशन दे रखी है, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n, हमने फाइनाइट कंसीडर कर ली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट एक्सटेंशन है तो इसकी डायमेंशन फाइनाइट हो जाएगी, मतलब k और f एक्सटेंशन है उसकी डायमेंशन हमने कंसीडर कर ली, कितनी है, n, मतलब k के बेसिस में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, n एलिमेंट्स हैं, जिससे कंप्लीट k को आप जनरेट कर सकते हैं। बेसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो बेसिस किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा था कि f का हर एक एलिमेंट उसके ऊपर एल्जेब्राइक होता है ऑलवेज। तो देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ f इज ऑब्वियसली एल्जेब्राइक, वो खुद के ऊपर तो एल्जेब्राइक होगा ही, क्योंकि उसी से पॉलिनोमियल उठाएंगे, उसी से एलिमेंट, तो वो खुद के ऊपर एल्जेब्राइक होगा। हमको क्या प्रूव करना है कि k और f जो है वो एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, हमें ये फाइनाइट एक्सटेंशन गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस k के हर एक एलिमेंट को क्या शो करना है, एल्जेब्राइक शो करना है। अगर हम k के हर एक एलिमेंट को एल्जेब्राइक शो कर दें तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, इस फील्ड से k से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे और उसको क्या शो कर देंगे कि वो एलिमेंट एल्जेब्राइक ओवर f है, मतलब वो एलिमेंट f की किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो फिर वो रिजल्ट हमारा k के हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब जो k का हर एक एलिमेंट है वो f के ऊपर किसी न किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक। और एवरी एलिमेंट अगर एल्जेब्राइक हो जाएगा k का, तो वो एक्सटेंशन भी कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। तो देखिए, हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर कर लिया k का, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर किया हमने k का, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक फील्ड है, तो इस एलिमेंट की सभी पावर्स भी इसके अंदर ही होंगी, क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी होती है आप दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करवाइए, उनका जोड़, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, तो a इंटू ए भी उसी के अंदर मिलेगा, a की सारी पावर्स k के अंदर मिलेंगी। तो 1 से लेके a रेज़ टू nth पावर तक हमने क्या कंसीडर कर ली, a की पावर कंसीडर कर ली k के अंदर। उसके बाद अगर ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, उसके लिए नीचे रिजल्ट पढ़ेंगे। पहले हमने मान लिया कि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो कोई भी दो एलिमेंट इक्वल होंगे, एक तो ith पावर a की और एक jth पावर इक्वल होंगे फॉर सम i नॉट इक्वल टू j, देन ये इस साइड ले आइए इस एलिमेंट को, तो a रेज़ टू i माइनस a रेज़ टू j इक्वल टू 0, ये रिजल्ट। नीचे देखिए, फिर हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर की f के ऊपर, किस टाइप की, f ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू i माइनस x रेज़ टू j, जो कि किससे बिलोंग करती है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल f। तो उसके बाद देखिए, इसमें हमने क्या पुट किया स्टूडेंट्स, a पुट किया, तो a रेज़ टू i माइनस a रेज़ टू j, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, 0 के, मतलब f ऑफ a इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। इससे क्या हुआ कि जो a है उसने f की पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब a एलिमेंट क्या हो गया आपका, एल्जेब्राइक। अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम है तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा कि a ने f पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, जो कि किससे उठाई थी हमने, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स fx से। तो उसके बाद देखिए, a इज एल्जेब्राइक हो गया हमारे पास, क्योंकि इसने इसकी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, सो a इज एल्जेब्राइक ओवर f। उसके बाद देखिए, अगर ये सभी पावर्स डिस्टिंक्ट है, ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, देन दीज मस्ट बी LD ओवर f। ये सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, और ये एलिमेंट हमने कितने कंसीडर कर रखे हैं, n+1। n एलिमेंट तो a से लेके n तक, और ये 1 एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स, n+1। और बेसिस में अगर एक भी एलिमेंट ज्यादा, बेसिस से एक भी एलिमेंट अगर हम ज्यादा कंसीडर कर लें किसी सबसेट में, उस फील्ड के सबसेट में, देन वो हमेशा क्या होता है, LD। तो LD है तो हमें उसके लिए स्केलर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, f से, फील्ड f से स्केलर्स हमें मिलते हैं, दैट इज नॉट ऑल 0, कोई न कोई स्केलर तो हमें नॉन जीरो पक्का मिलेगा, ये LD की डेफिनेशन होती है हमारे पास, दैट इज सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल, लैम्डा नॉट लैम्डा 1 इंटू a, लैम्डा 2 इंटू a स्क्वायर, अप टू लैम्डा n इंटू a रेज़ टू n इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस टाइप की पॉलिनोमियल कंसीडर कर लीजिए, a की जगह x रख के देख लीजिए, f ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा 1 इंटू x प्लस लैम्डा 2 इंटू x स्क्वायर अप टू लैम्डा n इंटू x रेज़ टू n इक्वल्स टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0, जो कि किससे बिलोंग करती है, f ऑफ x से। सॉरी, ये पॉलिनोमियल अभी 0 के इक्वल नहीं होगी, हमने ये पॉलिनोमियल कंसीडर किया है, बाद में हम इसमें क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x की जगह पे a,
जब हम a पुट करेंगे तो वो इस रिजल्ट से किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ a इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल किससे बिलोंग करती है स्टूडेंट्स, f ऑफ x से। सारे लैम्डास हमने कहां से लिए हैं, फील्ड f से, तो ये पॉलिनोमियल किसकी हो जाएगी, f ऑफ x की। तो हमने इस पॉलिनोमियल में a पुट किया तो लैम्डा नोट लैम्डा 1 इंटू a लैम्डा 2 इंटू a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और वो सारा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। यहाँ से हमें क्या पता चला कि f ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, 0। और इससे क्या पता चला, ये जो एलिमेंट a है इसने इसकी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब इसकी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया। तो a एलिमेंट क्या हो गया, f के ऊपर अलजेब्राइक, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है। तो इस एलिमेंट a ने इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया जो कि फील्ड f के ऊपर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई एलिमेंट k का किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देता है तो वो एलिमेंट अलजेब्राइक होता है, ऐसा हमें डेफिनेशन बोलती है। तो यहाँ पे ये a एलिमेंट जो कि हमने आर्बिट्रेरी चूज किया था, एक ऐसा एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स अलजेब्राइक, हेंस दिस इंप्लाइज a इज अलजेब्राइक ओवर f। और जैसा कि ये एलिमेंट आर्बिट्रेरी चूज किया था तो ये हमारी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। हर एक एलिमेंट के का अब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है, अलजेब्राइक है ओवर एफ। और अगर हर एक एलिमेंट अलजेब्राइक है तो हमारी कंप्लीट एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, अलजेब्राइक। सो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कंप्लीट लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देखिए, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब अगर कोई एक्सटेंशन आपको अलजेब्राइक दे रखी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक्सटेंशन फाइनाइट होगी ही, मे बी फाइनाइट और मे नॉट बी फाइनाइट। इस थ्योरम का प्रूफ भी हम करेंगे। लेकिन आपको पता है कन्वर्स, अगर कोई चीज मतलब ये हो कि वो ट्रू नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देना होता है हमें। तो इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देंगे, बिकॉज उसके लिए बीच में 2-3 कंसेप्ट का और पता होना जरूरी है, इसलिए पहले उनको पढ़ेंगे फिर इसका काउंटर एग्जांपल देंगे हम। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो भी कमेंट करें। थैंक यू।